एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट में हिप पेन बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है, लेकिन एक चीज़ लोग इग्नोर कर देते हैं। क्या ये हिप पेन सिर्फ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का है या कहीं एवियन का स्टार्ट तो नहीं? आज मैं पूरा सच बताने वाला हूँ। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्टीरॉइड्स, एवियन स्टेजेस, डिफरेंसेस, ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज, सर्जरी, सब कुछ एक ही वीडियो में क्लियर। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस खुद एवियन नहीं करता है, लेकिन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट में कभी कभी एवियन हो जाता है। रीज़न डिसीज नहीं, ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं। एवियन होता कैसे है? बोन तक खून का फ्लो कम हो जाता है, जिससे बोन कमज़ोर पड़ने लगती है और धीरे धीरे मरने लगती है। ये बात याद रखिए, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में डायरेक्टली ब्लड फ्लो नहीं रुकता है, पर अगर पेशेंट्स लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स ले रहे हैं जैसे प्रेडनिसोलोन, तो ये छोटी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं और सबसे पहले डैमेज होता है आपका हिप जॉइंट। दूसरा फैक्टर, कम मूवमेंट। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में हिप स्टिफ हो जाता है पहले से ही और ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, और साथ में अगर आप अल्कोहलिक हो और स्मोकिंग करते हैं तो रिस्क डबल हो जाता है। एवियन को हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। स्टेज 1 एक्सरे नॉर्मल, सिर्फ एमआरआई में डिटेक्ट होता है। स्टेज 2 बोन सॉफ्ट पर वीक दिखती हैं। स्टेज 3 बोन कोलैप्स स्टार्ट हो जाता है। स्टेज 4 जॉइंट डैमेज हो जाता है और आर्थराइटिस आना शुरू हो जाता है। अब इम्पोर्टेंट बात, कौन से स्टेज में क्योर होता है? स्टेज 1 और स्टेज 2 फुल्ली ट्रीटेबल होता है नॉन सर्जिकल मेथड से। स्टेज 3 एंड स्टेज 4 मेडिसिन से कुछ नहीं होगा इसमें। नॉन सर्जिकल ऑप्शंस फॉर अर्ली स्टेजेस, डॉक्टर्स अक्सर प्रिस्क्राइब करते हैं पेंटॉक्सीफाइलाइन, जिससे ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है। इकोस्प्रिन, जिससे आपको माइक्रो सर्कुलेशन आपका इम्प्रूव होता है। बिस्फोफोनेट्स, ये आपकी बोन को स्ट्रेंथ करते हैं। और विटामिन D3 प्लस कैल्शियम। लेकिन ये सब सिर्फ डॉक्टर की गाइडेंस में लेना चाहिए। मूवमेंट जरूरी है, बिल्कुल भी बेड रेस्ट नहीं करना है। लाइट वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, हिप फ्रेंडली योगा ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों ब्लड सप्लाई को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो दोनों को ही छोड़ो। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है एएस का हिप पेन। सुबह सबसे ज़्यादा स्टिफनेस आना, मूवमेंट से पेन कम हो जाना, पेन मोस्टली बैक साइड या एसआई जॉइंट में होना। लेकिन एवियन का दर्द दिन भर रहता है, मूवमेंट से पेन बढ़ता है। पेन मोस्टली फ्रंट हिप प्लस ग्रोइन एरिया में ही होता है। एक साइड में पेन ज़्यादा स्टार्ट होता है कॉमनली। और याद रखिए, एवियन के अर्ली स्टेज में एक्सरे 100% नॉर्मल होता है, एमआरआई सच दिखाता है। अगर एवियन स्टेज 1 या स्टेज 2 में है तो रिकवरी पॉसिबल है। कंडीशन पर डिपेंड करता है पेशेंट की। बेस्ट एक्सरसाइज फॉर एएस प्लस एवियन कॉम्बो, लेग रेसेस जिसमें कि नो वेट, ब्रिजिंग पोज, स्टेशनरी साइकिलिंग, स्विमिंग, वाटर थेरेपी, लाइट स्ट्रेचिंग, और आपको अवॉइड करना है रनिंग, जंपिंग, हैवी स्क्वाट्स एंड जर्की मोमेंट्स। लाइफस्टाइल में आपको प्रोटीन रिच डाइट ऐड करनी है, विटामिन डी ऐड करना है, डेली सनलाइट लेना है, और जीरो स्मोकिंग, जीरो अल्कोहल। मूवमेंट ही मेडिसिन है। अगर एवियन कोलैप्स स्टेज में पहुंच गया, स्टेज 3 या स्टेज 4, तो अब मेडिसिन से कुछ भी नहीं होगा। ऑप्शंस रहेंगे आपके पास। पहला, कोर डिकम्प्रेशन, अर्ली स्टेज 3 में हेल्पफुल रहेगा। इससे प्रेशर रिलीज करके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव किया जाता है। दूसरा, बोन ग्राफ्ट प्लस स्टेम सेल, डेड बोन को रिप्लेस प्लस रिपेयर स्टिमुलेशन से इसको यूज़ करके आप ठीक कर सकते हैं। थर्ड रहेगा टोटल हिप रिप्लेसमेंट, ये सिर्फ स्टेज 4 में ही रिक्वायर्ड रहता है। मॉडर्न इम्प्लांट्स में रिकवरी थोड़ी फास्ट होती है। 2 से 3 हफ्तों में आप चल फिर सकते हैं और 6 से 8 महीनों में आप नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। सर्जरी लाइफ को एंड नहीं करती है, पेन को दी एंड करती है। एएस पेशेंट्स का हिप पेन इग्नोर मत करो। अर्ली एमआरआई इज इक्वल टू अर्ली डिटेक्शन इक्वल टू अर्ली ट्रीटमेंट इक्वल टू नो सर्जरी। अगर आपको अवेयरनेस चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए और एएस एवियन का पूरा सच समझना है तो फॉलो करो, ऐसी वीडियोस और भी आएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शांतनु सिंह। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है और वे स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं।